हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार आपने थंबनेल में तो क्वेश्चन देख ही लिया होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। अब यार आप में से 50% लोग तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर ही घबरा जाते है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में आते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के ही घबरा जाते हैं। और बाकी जो 50% हिम्मत भी करते हैं तो वो बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद भी शायद आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो हमें देखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इस सीरीज के अंदर यही इस टाइप के एडवांस लेवल क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनके लिए कौन सा मतलब हम किसी छोटे क्वेश्चन से किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने लिए एक अप्रोच बिल्ड करते हैं, ताकि इस टाइप का अगर थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आए तो उससे कुछ लिंक बना के हम उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन यकीन मानिएगा कि आपके जेई एडवांस जो कि अभी 2021 पेपर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिख सकता है, क्योंकि एडवांस हो गया, केवीपीवाई हो गया, आरएमओ हो गया, ये सबके पेपर्स में ऐसा होता है कि जो ईयर रहता है ना, जो कि अपना रिसेंट ईयर चल रहा है जैसे कि 2021, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से सेट किया है, ये आपको किसी बुक या आर्टिकल के अंदर नहीं मिलेगा। तो फिर समझते हैं हम कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो एक ये जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसका हमारे जो पुराना क्वेश्चन था जो कि हमारे फंक्शन का क्वेश्चन है उससे क्या रिलेशन है। तो आइए उस चीज को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, यहां पे जो cos 1 डिग्री है उसको हम पहले टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री 1 प्लस sin 1 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री हो जाएगा tan 1 डिग्री। ठीक है, देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, cos 2 डिग्री को उसके नीचे लिखेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 2 डिग्री, और इसी तरीके से सो ऑन 1 प्लस tan 3 डिग्री। और फाइनल टर्म हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा 1 प्लस tan 44 डिग्री, और फाइनल टर्म होगा 1 प्लस tan 45 डिग्री। इस तरीके से हमने इस सीरीज को कर लिया चेंज, ठीक है ना। अब यार आपको एक प्रॉपर्टी पता हो कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b is equal to 2 if a plus b is equal to 45। तो हमें a plus b is equal to 45 क्यों पता चला, क्योंकि जब भी जनरली इस टाइप की सीरीज दी रहती है तो जो फर्स्ट टर्म में जो एंगल दिया है और जो लास्ट टर्म में एंगल दिया है उनका अगर सम करें तो कुछ एक रिलेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट टर्म में ये 1 डिग्री है, यहाँ पे जो 1 प्लस tan 45 को अभी के लिए भूल जाइए, तो 1 प्लस tan 44 डिग्री, तो 1 प्लस 44 हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है 45। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, 2 प्लस 43 क्या हो जाएगा हमारा 45। और ऐसे ही करते हम देख रहे हैं कि सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 22 प्लस 23 भी हमें क्या देगा 45। तो इस तरीके से हमें यहां पे आप देख रहे हैं कि टोटल हमें 22 पेयर मिल जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी का हम यूज करें अगर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इजिकल टू 2 इफ ए प्लस बी इजिकल टू 45, तो ये कैसे आया, तो इसको आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। बाकी हम चेक करने के लिए ए की जगह अगर 0 डाल दे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन ए 1 इंटू 1 प्लस टेन बी, तो बी की जगह हम 45 डाल दे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड दिस गिव्स अस 2, यानी कि ये चीज इजीली प्रूव हो रही है। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमने इसको फटाफट चेक भी कर लिया, तो ये चीज सही है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या हो देगा, वो हमें 2 दे देगा। ऐसे ही करके टोटल 22 पेयर बनेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि सबका सम 45 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 22। और जो एक टर्म एक्सक्लूड हमने किया था यहाँ पे 1 प्लस tan 45 डिग्री, उसका जो है उसका वैल्यू क्या होगी, tan 45 होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया इंटू 2, ये हो गया 2 की पावर 22 इंटू 2, तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 2 की पावर 23। और लास्ट में दिया था कि a रेज़ टू पावर b, यानी हमारा a जो हो गया वो 2 हो गया, b हो गया 23, तो a प्लस b हो गया हमारा 25। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना, ये आप भी सॉल्व कर सकते थे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या, ठीक है, ये अगर एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो हमने इससे सीखा क्या, हमने इससे ये सीखा कि जब भी इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसका जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट सम है उनके बीच में हमें कोई रिलेशन बना रहता है। हो सकता है उनका सम जो है कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये चीज हमने सीखी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि कोई एक टर्म जो है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस टाइप के पेयर में नहीं आएगा। तो ये 2 चीजें हमने सीखी। अब हम देखते हैं कि इसको हमारे जो पुराने क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मतलब जो थंबनेल में क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करने से पहले अपन उससे थोड़ा बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये आपके जेईई मेंस 2021
फेब अटेम्प्ट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब कौन सा सेट था वो मैं भूल गया हूँ, बट किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज जो वाला क्वेश्चन था उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। उसमें हमने क्या सीखा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में कोई रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे भी अपन अगर देखें, इधर अपन ऑब्जर्व करें तो 1/20 प्लस 39/20 हमें क्या दे रहा है, ये वैल्यू हमें दे रही है इक्वल टू 2। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म देखें तो ये हमें दे रहा है 2/20 प्लस 38/20, तो ये हमें क्या दे रहा है इक्वल टू 2। तो जब भी इस सीरीज में आप ऐसी चीजें कुछ ऑब्जर्व करें जहां पे ऐसे कांस्टेंट रह रहा है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म देन सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म यानी इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स है उनका सम जो है कांस्टेंट रह रहा है, तब अपन इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में ला सकते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है बेसिकली fx प्लस f1 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये दोनों टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन अपन को लाना है, ठीक है ना। ये क्योंकि 1/20 क्या है, पहला टर्म है, और लास्ट वाला क्या है 39/20 को अपन 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे f2 माइनस एक्स आएगा, है ना। तो ये इनके बीच में हमें कोई रिलेशन लाना है। तो अब क्या करते हैं, fx तो देके रखा है हमें 5x अपॉन 5x प्लस 5। अब हम लिखते हैं f2 माइनस एक्स, तो f2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है ना। ये लिख लिया। अब यार इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसको इजीली अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम 5 माइनस एक्स इंटू 5 एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे भी यही टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 ये टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 क्या हो गया, तो वो हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस 1 दे देगा अपन को सिंपली 5। नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 1 जो न्यूमरेटर में मिला वही वैल्यू मिल गई 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि हमें मिल गया 5 अब ये टर्म और ये टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 5 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5 या 5 प्लस 5, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 1 आ जाएगी। यानी कि ये जो हमें इधर पे वैल्यू मिली fx प्लस f2 माइनस एक्स वो क्या आया, वो इक्वल टू 1 आ गया। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये सम जो है कांस्टेंट रह रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 1 आएगी, देन सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू 1 आएगी। तो ये चीज हम समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, अब केवल पेयर बनाना रह गया है। तो ये वैल्यू हमें पता है, तो ये सब चीजें मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और 1 प्लस 39/20, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। देन 2/20 38/20, ऐसे करते हुए हम लास्ट तक गए तो हमें पेयर क्या मिल जाएगा 19/20 और 21/20, और एक लास्ट टर्म आएगा 20/20। तो 20/20 और 20/20 दो टर्म्स तो है नहीं, सिर्फ एक टर्म है, तो उस टर्म को हमें एज ए इंडिविजुअल रखना है और बाकी सब दो दो के पेयर में बन रहे। तो ये टोटल कितने पेयर्स बने, ये 19 पेयर्स बने, ठीक है ना। और हर एक की वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 है, जो कि हमने देखी fx प्लस f2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो यानी कि 19 प्लस लास्ट टर्म जो अपना वो क्या है f20/20, यानी वो क्या हो गया f1। तो इसके अंदर अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली 5/5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 19 प्लस 1/2, जो कि हो गया आंसर 39/2, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो आंसर था। अब ये क्वेश्चन में हमने अप्रोच देख लिया, हम समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली मतलब एक जनरल पैटर्न बना लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस फॉर्म में रहेंगे, और अगर हमने उस चीज को डायरेक्ट समझ लिया तो उसके बाद इस टाइप का अगर हमें एक्सप्रेशन देखा तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं उसका। तो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर k/2, जहां पे k जो है आपका वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, यानी कि वो जो सीरीज के अंदर देखा था ना, वहां पे आपकी सीरीज क्या दी थी, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आपका पहला टर्म दिया था 1/20 और लास्ट टर्म दिया था 39/20, है ना, ये दिए थे। तो k जो होगा वो फर्स्ट टर्म यानी कि 1/20 प्लस 39/20, तो वो क्या हो गया k इज इक्वल टू 2। तो अगर k इज इक्वल टू 2 तो हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ये k है ये 2 दिया है कि नहीं। अब उस क्वेश्चन के अंदर देखे रखा था 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/2, यानी कि ये k जो है हमारा ये दोनों सेम है 2 और 2, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि fx प्लस f2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1, खत्म।
यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का जो सम रहेगा इक्वल टू 1। बस हमें ये चेक करना है कि ये k और जो ये डिनोमिनेटर वाला k है ये सेम है कि नहीं, और हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम, जो कि आप लोग थंबनेल में भी देखते आए थे। अब तो ये क्वेश्चन आप यार चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज देख ली है कि ये जो है ये क्वेश्चन हमारा जो हमारा जनरल पैटर्न है उसी टर्म में दिया है, 2021 प्लस 2021 1/2, यानी k क्या यहाँ पे दिया है, k इजिकल टू 1। अब चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिला के भी इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 प्लस 2019 अपॉन 2020, जी हाँ ये भी इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो है इक्वल टू 1 हुआ, 1/2020 और 2019/2020। ऐसे करते हुए जब पेयरिंग चलेगी हमारी तो हमें पेयर क्या मिलेगा, 1010 जो है उससे जस्ट पहले 1010 अपॉन 1020, ये पेयर जो है ये इंडिविजुअल रहेगा, और इससे जितने भी पहले वाले वो सबके हमें वो सब एक पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो टोटल कितने हमें 1009 पेयर्स मिल गए, ठीक है। और ये लास्ट टर्म वाला जो है ये इंडिविजुअल रहेगा। ये आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए कि 1010 अपॉन 1020 के बाद अगला टर्म जो है वो उसके पेयर में नहीं आ सकता है, ना ही उससे पिछला वाला टर्म है वो पेयर में, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी पेयर में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे 1009 पेयर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1009 प्लस एफ ऑफ 1010 अपॉन 2020 क्या होगा हमारा, सॉरी ये 2020 था, तो ये हमारी वैल्यू होगी इक्वल टू 1/2, तो f 1/2। अब यहाँ पे आप f 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2021 1/2, और यहाँ पे 2 इंटू 2021 रेज़्ड बाय 1/2, ये दोनों कैंसिल हुए तो ये मिल गया इक्वल टू 1/2, और फाइनल आंसर मिल गया हमें 1009 प्लस 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2019 अपॉन 2। तो अगर आप लोगों ने इस आंसर तक पहुंच गए थे और वो भी 10 सेकंड के अंदर, जैसे कि आपने देखा मेरे को 2 स्टेप में ये आंसर मैंने लिखा है, ठीक है ना। पेयर को तो आप मन ही मन सॉल्व कर सकते थे, बना सकते थे, और आप डायरेक्ट आंसर, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आप 10 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब अगर मजा आया हो तो ये आपके लिए एक DIY प्रॉब्लम है, ठीक है। इसे खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस लाए। हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियोस लाए, जिसमें वो कॉन्सेप्ट तो सीखे ही, साथ में उन्हें शॉर्ट ट्रिक लगाने का तरीका भी समझ में आ जाए कि जब उन्हें इस टाइप का अगर सिमिलर काइंड का क्वेश्चन दिखा तो उसको एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन तक पहुंच पाए, है ना, फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।